हेलो, मेरा नाम ब्रजेश है और आज फर्स्ट मार्च का सेकेंड शिफ्ट का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क का, जिसमें मैंने 81 अटेम्प्ट किया है। कुछ और क्वेश्चन हो सकते थे, मिनिमम 4 क्वेश्चन मैं और अटेम्प्ट कर सकता था, लेकिन लास्ट रीजनिंग में मैं पजल में फंस गया था। शुरू करते हैं इंग्लिश के पेपर से। इंग्लिश के पेपर में आउट ऑफ 30 मैंने अटेम्प्ट किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स 25 से 20 के बीच में ही रहेंगे। इंग्लिश के पेपर में मुझे बाकी सब तो सही लगा, बस पैरा जंबल और करेक्ट और इनकरेक्ट चूज करने वाले मुझे डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में वो पूछ रहे कि इनमें से इनकरेक्ट बताओ और एक अगले क्वेश्चन में ही मुझे पूछ रहे वो कि इनमें से करेक्ट बताओ। तो वो थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग था। और नेक्स्ट हम जाते हैं क्वांट के पेपर में। क्वांट का पेपर काफ़ी सही था। बहुत ही मॉडरेट लेवल पे बनाया था। उसमें डीआई इजी थी और वन लाइनर भी इजी थे, लेकिन अर्थमेटिक के सेक्शन को उन्होंने थोड़ा सा लेवल अप किया था, तो मुझे पेपर काफ़ी बैलेंस लगा। क्वांट के पेपर में मैंने 24 या 26 ऐसे ही अटेम्प्ट किया था। 24 अटेम्प्ट किया था। उसमें भी 2-3 नंबर मेरे एक्स्ट्रा आ सकते थे। मैं बस सेलेक्टिव हो गया था अर्थमेटिक के क्वेश्चन को कि मुझे ये अटेम्प्ट करना है और ये अटेम्प्ट नहीं करना है। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के पेपर पे। रीजनिंग जैसा मेरा शेड्यूल था वैसा काफ़ी मैं बढ़िया तो नहीं कहूँगा। रीजनिंग पे मुझे कम से कम 32-33 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। रिलेशनशिप वाले को छोड़ के मुझे बाकी सारे अटेम्प्ट कर लेते, लेकिन हुआ एक पज़ल में मैं फंस गया। वो पज़ल में बस इसलिए नहीं फंसा कि मुझसे बन नहीं रहा था। पज़ल का जो होता है लिखना, वो मैंने गलत लिख लिया था साइन, जिस वजह से उस पज़ल को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था। करीबन 4 पॉसिबिलिटी उस पज़ल के मैंने चेक किए, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा कि गड़बड़ मैंने ही कुछ किया है, तो फिर मैंने क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा, वो पजल सॉल्व हो गया। लेकिन इन वक्त में मुझे 3 मिनट के आसपास लॉस हो गया। नहीं तो उस रीजनिंग में मैंने जो 27 अटेम्प्ट किए थे, मिसलेनियस के 4 क्वेश्चन छूट गए थे मेरे इसके वजह से। तो 4 और हो जाते तो 31-32 मैं अटेम्प्ट कर सकता था। देखते हैं आपने क्या स्कोर किया है। मैंने 81 स्कोर किया है। इस बार का कट ऑफ तो ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। पेपर का लेवल काफ़ी सही ही था, ना मैं इसको बहुत ज़्यादा इजी कहूँगा और ना बहुत ज़्यादा मुश्किल कहूँगा। लेकिन यही है कि अगर आप किसी सेक्शन में फंस जाते हैं तो ये आपके लिए पेपर डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखते हैं कि मैं क्या स्कोर करता हूँ। 30 से 40 दिनों में रिज़ल्ट आ जाता है, तब आपसे मुलाकात होती है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।